कामिनी की तफ्तीश को लेकर स्टेटस बताओ। मैं अभी तक हमारे पास कामिनी को लेकर क्या क्या जानकारी है? जी सर, जिस दिन हमको कामिनी पर शक हो गया था ना, उसी दिन उसके खिलाफ चुपचाप तफ्तीश शुरू कर दी थी हमने। सबसे पहले हम उसके मोहल्ले गए थे, पड़ोसियों से बात की, उसके बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन कामिनी हमारी सोच से ज्यादा शातिर निकली। उसको तुरंत ही अंदाजा हो गया कि उसके बारे में कोई पूछताछ कर रहा है। मतलब उसने तुम्हारी मूवमेंट भांप ली? जी, हम उसी वक्त समझ गए थे अगर हम सामने से उसके पीछे पड़े रहे, या तो वो सारे सबूत मिटा देगी या फिर और सतर्क हो जाएगी। इसलिए हम खुद पीछे हट गए और हमारे सबसे भरोसेमंद मुखबिर को उसके पीछे लगा दिया। कोई लीड मिली? जी, एक नाम सामने आया है, अशोक। अशोक? उसका पूरा नाम, एड्रेस, कोई जानकारी मिली उसके बारे में? अभी तक सिर्फ नाम कंफर्म हुआ है, नहीं उसके सरनेम का पता चला, नहीं एड्रेस का, नहीं ये पता चल पाया है कि अशोक उसका पति था या सिर्फ उसके साथ रहता था। लेकिन इतना पक्का है, पापा जी की जिंदगी में आने से पहले कामिनी का अशोक से बहुत गहरा रिश्ता था। मतलब अशोक ही है जो हमें कामिनी के सच तक पहुंचाने की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर अशोक हमारे हाथ लग गया ना, तो कामिनी का सारा सच हमारे सामने होगा। पापा जी से उसकी मुलाकात कैसे हुई, पापा जी की जिंदगी में कामिनी किस मकसद से आई है, और अशोक के साथ उसका क्या रिश्ता है, ये हर सवाल का जवाब अशोक ही दे सकता है। और उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी? हम अलग अलग लोगों से उसके बारे में पूछताछ किया। उसके माँ बाप, रिश्तेदार, पुराने घर वालों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे कामिनी जानबूझकर अपनी सच्चाई सबसे छुपा कर रखी हो। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, पहले किसी और आदमी के साथ रिश्ता, फिर अचानक से पापा की जिंदगी में एंट्री। नहीं सत्या, हमारा दिमाग कह रहा है कि ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी है। हम भी यही नतीजे तक पहुंच पाए। बस एक बार अशोक तक हम पहुंच गए तो फिर कामिनी का हर झूठ का पर्दा खुद ब खुद उठने लगेगा। कामिनी का झूठ सबूत के साथ पापा जी के सामने लाएंगे। बच के निकलने का एक भी मौका नहीं मिलेगा उस कामिनी को। साची, चाय बनी कि नहीं अब तक? अरे अम्मा जी का सर दर्द और बढ़ रहा है, जल्दी लाओ। जी मैडम जी। पिंकी, पता है तुम्हारे जैसा एक बाबू हमारे पेट में भी है। चाची दोस्त बोल रही थी वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, फिर हम दोनों उसके साथ खूब खेलेंगे, उसे खूब चॉकलेट खिलाएंगे। जब वो भागेगा ना तो हम भी उसके पीछे पीछे भागेंगे। उसको बुलाएंगे कैसे? हमारा नाम तो पिंकी है, लेकिन हमारे बाबू का नाम क्या होगा? वाह रे किस्मत, यहाँ पूरा घर ये बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान है और इसे देखो नामकरण चल रहा है। अरे शौर्य, आ गए?
देखो पिंकी, शौर्य कितना सुंदर नाम है। ऐसे ही हमारे बाबू का नाम भी बहुत सुंदर होना चाहिए। हाँ, बाबू का नाम होगा गोलू स्वरूप। नहीं 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 नहीं, चीकू स्वरूप। नहीं 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 नहीं, बबलू स्वरूप। बहुत बढ़िया। नाम भी अपनी उम्र और पागलपन के हिसाब से ही सोचा है। वैसे एक बात बताओ, इस स्वरूप नाम मिलेगा कैसे इस बच्चे को? देखा देखा आप लोगों ने, हमने बताया था ना। अरे हमारी सासू माँ की बात ही अलग है। हाँ, जहां 2 मिनट की शांति दिखी नहीं, वहां बात का बतंगड़ बनाने में 1 सेकेंड नहीं लगता इन्हें। तो इस घर में सुकून से चाय बिस्कुट भी नसीब नहीं होता। दीप तुम चुप करो। मम्मी जो भी कुछ बोल रही है ना, सही बोल रही है, सच बोल रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है शौर्य। पायल के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो है तो इसी खानदान का अंश ना। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं, समाज थोड़ी। बिना किसी रिश्ते के स्वरूप नाम ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। और जब रिश्ता ही नहीं रहेगा तो समाज इस बच्चे को किस नाम से पुकारेगा? नाजायज। और एक नाजायज बच्चे की समाज में क्या औकात रहती है, वो हमें सबको बताने की जरूरत नहीं है। सुंदरी, क्या गलत बोल दिए स्वतंत्र जी हम? अरे आप सब हमें ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे हमने कोई झूठ बोल दिया हो? सीने पर पत्थर रखकर, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर ये परिवार इस बच्चे को अपना तो लेगा, लेकिन समाज का, दुनिया का मुंह कौन बंद करेगा? कल जब दुनिया सवाल करेगी, ये बच्चा